हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बीपीएससी टीआरए के पेपर शुरू होने में 10 दिन का समय है और आपको पता है कि एग्ज़ाम का शिफ्ट भी, एग्ज़ाम का एक बार डेट भी चेंज हो गया। तो पहले दिन जो होगी एग्ज़ाम वो जनरली अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग वाला एग्ज़ाम है और वो 2 शिफ्ट में होगा। दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे वाली होगी, पहली पाली दोपहर 10 बजे से होगी। और जो 8 तारीख से जो नियुक्तियां शुरू होगी उसमें शिफ्ट रहेगा। मैं आपको उसकी जब एडमिट कार्ड कब आ रहा है उसकी पूरी जानकारी बाद में दूंगा। मुख्य रूप से आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या हुआ, कितनी सीट वैकेंट हो गई पहले टीआरई 1.0 में ज्वाइनिंग को लेके। साथ में एक जरूरी ये खबर है कि क्या, और ये मैं जो खबर बता रहा हूँ आपको, जानकारी जो दे रहा हूँ, ये मैं मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से दे रहा हूँ कि क्या बीपीएससी टीआरई 1.0 के एग्जाम में भी सॉल्वर गैंग का कुछ चला है क्या। देखते हैं क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, उसकी भी जानकारी दूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल शनिवार मतलब 25 तारीख शाम 7 बजे तक लास्ट डेट था पीआरटी 125 का। तो टोटल रजिस्ट्रेशन 7,03,649 हुआ, जिसमें से 6,52,665 पेमेंट कर चुके थे और 6,30,036 रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म सबमिट कर दिए थे। अब जब पूरी जानकारी मिलेगी, एग्जैक्ट डाटा बीपीएससी के द्वारा, तो हम आपको उसको भी बताएंगे। मैं एक और डाटा आपको न्यूज़पेपर के हिसाब से बता देता हूं। वही 7.25 लाख ने पंजीयन करवाया, 6,35,000 कंप्लीट कर चुके थे। और बीपीएससी के सचिव रवि भूषण सर ने बताया कि एग्ज़ाम का जो नया है वो, मतलब आपको मैंने बता चुका है, पुराना वाला ही समझिए, अभी नया मतलब जो सेकेंड जो चेंज करके बताया गया था वो है। अब ये खबर है सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित बोला गया था, और ये मैं किसके हिसाब से बता रहा हूँ वो सुनिए। बीपीएससी के अक्टूबर में जब बीपीएससी का रिजल्ट आया था, उसके बाद बीपीएस जो छात्र नेता हैं दिलीप सर, वो गए थे बीपीएससी से मिलने, जिसमें उन्होंने 2 मुख्य मांगें रखी थी। पहली मांग थी कि जो फर्जी डिग्री पे, जैसे एसटीईटी नहीं, बिना पास किए, डोमिसाइल नहीं, ये सब वाला जितना भी कांड था वो सब फर्जी छात्र पर नकेल कसा जाए, उनका डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक किया जाए। दूसरा, इन सब के कारण जो रिजल्ट वैकेंट होगा सीट, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, उन्हें कहा भी गया था। और आपने उसके बाद भी देखा था, एक बार अतुल प्रसाद सर का जो आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग खाली सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन इसके आसार, मतलब जो प्लस माइनस, कहीं कुछ दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम सब उसी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न ये कहा जा रहा है कि हो क्या रहा कि 25 नवंबर तक विद्यालय में शिक्षक को योगदान देने को कहा गया था, लेकिन शनिवार तक सिर्फ 80,000। अब आप सोचेंगे सीट कितना था, तो आपको याद होगा रिजल्ट आया था 1,22,000 का, जिसमें से 10,000 को तो उसी समय आप हटा दीजिए, तो बचते हैं 30,000 के आसपास लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया स्कूल। तो हम लोग या सभी की मन में यही है कि भाई ये जो 30,000, 35,000, 40,000, 1,22,000 में से जितने सीट खाली बचती है, किसी भी कारण से ज्वाइन नहीं किए, चाहे डबल रिजल्ट हो, चाहे गलत रिजल्ट हो, चाहे उनका फर्जी डिग्री हो, चाहे उनका मन नहीं हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, तो 30-35,000 अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आ जाए बच्चे, तो आप सोचिए कि 30 से 35,000 घर परिवार बस जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना, छोटा आंकड़ा है। सेकेंड टीआरई 2.0 आप लेने वाले ही हैं, किसी को दो राय नहीं है कि चलिए लीजिए, 7 तारीख से ले रहे हैं। लेकिन विनम्र निवेदन रहेगा, और इस बात को लेकर लोग लगातार अब आवाज भी उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं ये स्पेसिफिकेशन जो है सो मैं सोच के समझ के बता रहा हूँ
कि जब ज्वाइन कम कर रहे थे शिक्षक, तो रविवार आपको पता है कि वर्किंग डे नहीं होता है, लेकिन शिक्षा विभाग के सभी दफ्तर रविवार को खुले रहे। सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो शिक्षक ज्वाइन नहीं किए हैं उनसे फ़ोन पर भी कांटेक्ट किए हैं कि आइए ना भाई, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए ना, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये तो इज्जत और साख का सवाल है कि रिजल्ट आया, तरह तरह का ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ, तरह तरह टाइप्स के डीवी हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्कूल हुआ, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे। अब इसके पीछे सिर्फ फर्जी स्टूडेंट है ऐसा नहीं है। हुआ क्या कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो अपने गांव में, अपने आसपास में, घर के आसपास में नियोजित मतलब जॉब कर रहे थे, लेकिन इस बार के रिजल्ट में रैंडमली कहीं भी भेज दिया गया तो उन्होंने ज्वाइनिंग लेने से इनकार कर दिया। दूसरी मुख्य रूप से ये हुआ कि जैसे यूपी के बाहर के लोग बहुत ज्वाइन किए, लेकिन उन्हें सुदूर देहात में, गांव में भेज दिया गया। और के पाठक सर का ये सख्त आदेश आया है कि 10 किलोमीटर के अंदर आपका रेसिडेंशियल है, इसका भी आपको देना पड़ेगा, ये भी आपको लिखित देना पड़ेगा कागज के साथ कि आप 10 किलोमीटर के अंदर आपका आवास लिया है और स्कूल जा रहे हैं। तो इन सब कारणों से बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। अब देखते हैं कि हम लोग को ये ज्वाइन करने नहीं करने से कोई देखिए अब कोई मतलब है नहीं। जिनको नहीं करना है उनका अपना मर्जी है। हम लोग का कंसर्न दूसरा है। हम लोग का कंसर्न है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा और आएगा तो कितने सीट पे आएगा। 4-5 हज़ार पीआरटी का तो मैंने आपको एक बार लेटर में दिखाया भी था, और टोटल अगर 80,000 का संडे को रिपोर्ट खोल के भी, ऑफिस खोल के भी 300-400-500 ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। जिनको करना रहता वो तो शनिवार तक कर दिए रहते। तो मान लीजिए अगर वो 1,000 और बढ़ा दीजिए, 5,000 बढ़ा दीजिए, भाई 20-25 हज़ार तो बचते हैं ना। उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड रिलीज होने से पहले मिल जाना चाहिए, जिससे कि उनको जॉब मिल जाए। अब देखिए आपके सामने में मुजफ्फरपुर का ही है रिपोर्ट। अब 30 तक बताया जा रहा है। 6520 का आवंटन हुआ था, 6520, और 4899 वहां ज्वाइन किए। अब बताइए, तो इस वैकेंट सीट का घर लेके थोड़े जाएंगे। इसको तो तुरंत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना, सीट खाली हुआ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। अब मैंने सॉल्वर गैंग की बात की थी। अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये शिक्षक का नियुक्ति पत्र लेने आए हैं, ज्वाइनिंग लेटर। और ये आदमी सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में, मतलब वही सिटिंग, पेपर लीक, ये सब करने के आरोप में जेल में। तो सोच लीजिए कि सिपाही भर्ती में ये जेल में है, तो इससे पहले ये आदमी क्या किया होगा? क्या ये मतलब इतना मेरिटोरियस था कि वहां पे वो फर्जीवाड़ा नहीं करेगा? तो एग्जाम में भी क्या ऐसा हुआ है? इस बात को लेकर मन में लोगों के शक आने लगे कि एग्जाम में भी तो कहीं खेला नहीं हुआ है। और ये सहरसा का है, साथ में इसको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है। इसको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है, मतलब अब एक सेटर शिक्षक बनेगा इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो आप पेपर के हिसाब से तो यही कह सकते हैं। अब मैं जो शिक्षक हैं या अभ्यर्थी हैं, मैं उन्हें बार बार ये बात बताता रहता हूं कि आप लोग अति उत्साह में आके मीडिया को बाइट न दें, अति उत्साह में आके सोशल मीडिया पे न लिखें। एक शिक्षक के साथ यही हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ अमर्यादित, जैसे होता है ना कि टीचर लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, आपस में बना लेते हैं ये संघ वाले या उनका, चलिए किसी भी कारण से ब्लॉक स्तर पे, तो उसमें घुसपैठी बैठे रहते हैं। मैं घुसपैठी का मतलब ये बोलता हूँ कि जैसे आपका जो भी सर्कल है, आपका जो प्रोफेशन है, उसमें कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है डिपार्टमेंट को लेके, किसी भी चीज़ में, कहीं भी, किसी भी प्रोफेशन में। तो जब उसमें ऊपर के अधिकारी का कोई बैठा है, उसने वो स्क्रीनशॉट भेज दिया और इनके खिलाफ सो कॉज नोटिस। अभी तो ये हो गया है ना कि शिक्षा विभाग में आप तेज स्कूटी चला के भी अगर जाएंगे एग्जाम, मतलब स्कूल में, तो हो सकता है कि आपको सो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाए कि आप तेज स्कूल क्यों चला के गए।
मतलब ये स्तर आ गया है। जैसे अभ्यर्थी को मतलब बिना शपथ पत्र का अगर कंप्लेन कर दिया तो उसको सो कॉज नोटिस, मीडिया में बाइट दे दिया तो सो कॉज नोटिस। लेकिन सो कॉज नोटिस देने वाले से यह भी पूछना चाहिए कि आपके यहां जो आपने एक बात बोला आज, कल हो के उसमें संशोधन हो गया, तो आपको भी सो कॉज नोटिस जारी होना चाहिए कि आपकी खुद की बात का कोई वैल्यू नहीं है। आज आप बोलते हैं आम, कल हो के आपका हो जाता है इमली। तो ये हालत है। तो अब मैं इसी बात को लेके हूं कि ये सब के कारण तो मतलब यहां पे आप लोग सोच समझ के सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। अब हम लोगों को कौन सा इनके यहाँ नौकरी करने जाना है, तो हम लोगों के लिए वो बोल भी देंगे कुछ कंप्लेन, हम सो कॉज नोटिस का 4 गो सो कॉज नोटिस दे दें, लीगल लड़ाई पर लड़ना पड़ेगा ना। आपके सामने ट्विटर हैंडल पर भी मैं दिखा रहा हूं, 1,20,000 पद है, 7 लाख से ऊपर आवेदन है। अब पूरे देश से अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और इस बार और जोर शोर से किया है कि पिछले बार बहुतों का हो गया, तो इस बार तो एकदम छक्का मार देना है। बाहर के अभ्यर्थी ने भी बहुत जोर शोर से आवेदन किया है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, पढ़ाई से लगातार जुड़े रहें। आप एडमिट कार्ड या कोई भी तरह का अपडेट आता है तो मैं आपको जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।